टूनपुर में इन दिनों दिवाली की धूम मची हुई थी। गलियों में रंग बिरंगी झालरें टंगी थीं, हर घर से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी और बच्चे सुबह से ही टोली बनाकर उधम मचाने निकल जाते थे। राजू, रोहन, मंकू और रिंकू, ये चारों तो जैसे गली के सबसे बड़े शरारती बच्चे माने जाते थे। एक दिन टोली ने रानी को छुपन छिपाई में छिपने की बारी दी। रानी चुपचाप घर की ओट में जाकर छिप गई। तभी बाकी बच्चों को कोई नया मजेदार आइडिया सूझा। राजू बोला, अरे चलो रानी के घर जाकर बोलते हैं कि वो कुएं के पास गई थी और अब दिख नहीं रही। सभी ने जोर की ही हंसी छोड़ी और झटपट उसके घर पहुंच गए। आंटी, रानी को हमने कुएं के पास जाते देखा था, फिर वो दिखी नहीं। मंकू ने आंखें गोल करते हुए कहा। रानी के घर वाले परेशान हो गए, सारा काम छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़े। इधर रानी कुछ देर इंतजार करके जब कोई उसे ढूंढने नहीं आया तो खुद बाहर निकली और सामने अपने परिवार को भागते भागते देखकर चौंक गई। आंटी ने राहत की सांस लेते हुए रानी को गले लगाया, लेकिन फिर सभी बच्चों की ओर गुस्से से देखा। तुम लोगों ने मजाक मजाक में कितना हंगामा कर दिया, सबका काम रुक गया। बच्चों ने नीचे नजरें झुका ली, लेकिन जैसे ही आंटी अंदर गई, टोली में फिर से खिलखिलाहट गूंज उठी। देखा कैसा दौड़ दौड़ के ढूंढ रहे थे। मस्ती यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर में गांव के शनि अंकल गली से गुजरे। बच्चों ने शरारत में गली के कुत्ते को उनके पीछे भगा दिया। भौ भौ भौ। शनि अंकल अपनी पतलून संभालते हुए भागते रहे और बच्चे जमीन पर लोट-पोट होकर हंसते रहे। दिवाली के 2 दिन पहले ही टूनपुर की गलियों में अजीब सा शोरगुल मचा था। हर कोई समझ रहा था कि बच्चे पटाखे चला रहे होंगे, लेकिन असली माजरा कुछ और ही था। शाम को राजू, रोहन, मंकू और रिंकू ने इस बार एक नई शरारत रची थी। उन्होंने गली के मोड़ पर पुराने मटकों से एक नकली भूतिया आवाज वाली मशीन बना दी। रिंकू ने टॉर्च को उल्टा पकड़कर मटके के अंदर रोशनी डाली, मंकू ने बांसुरी में अजीब आवाजें निकाली और राजू ने की डरावनी आवाज लगाई। रात में जब पहली बार रिंकी की दादी वहाँ से गुजरी तो मटका की डरावनी आवाज से बोल पड़ा। दादी जी ने जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने अपनी लाठी उठाई। कौन है बदमाश, भूत भूत बनकर डराता है। पूरा गली हंसी से गूंज उठा जब बच्चों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। लेकिन बच्चों को तो जैसे इससे और भी हिम्मत मिल गई थी। दिवाली पे कुछ धमाकेदार करना है, उन्होंने ठान लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बदमाश शर्त लगाते हैं, देखते हैं नीम के पेड़ पर सबसे ऊपर कौन चढ़ सकता है। रोहन ने चुनौती दी। राजू, मंकू और रोहन एक एक करके पेड़ पर चढ़े, लेकिन सबसे होशियार बनते हुए रिंकू तो एकदम सबसे ऊपरी टहनी तक पहुंच गया। देखो देखो, मैं सबसे ऊपर हूँ, उसने सीना चौड़ा करते हुए कहा। लेकिन नीचे देखते ही समय उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे नीचे कैसे जाऊं, ये तो बहुत ऊंचाई है। बाकी बच्चे एक एक कर उतर आए, पर रिंकू वहीं फंस गया। समय बीतता गया। जब रिंकू की मम्मी उसे ढूंढती हुई आई, तो पेड़ पर बैठे रिंकू को देखकर उनका गुस्सा और चिंता एक साथ फूट पड़ा। रिंकू, नीचे आओ, नहीं तो आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने हाथ कमर पर रखकर आवाज लगाई। रिंकू डर के मारे टहनी को और कसकर पकड़ बैठा। नहीं मम्मी, मैंने उतरूंगा। गांव के सारे बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर हल्ला मचाने लगे। गली के कुत्ते भी भौं भौं करके जैसे उनका साथ दे रहे थे। तभी राजू को एक होशियारी सूझी। वो पास के मैदान में खेल रहे कबूतरों के पास गया और हट हट करके उन्हें उड़ा दिया। सारे कबूतर उड़ते हुए सीधे नीम के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कबूतर तो रिंकू के सिर पर ही आकर बैठ गया। गुदगुदी, ओए मम्मी। रिंकू जोर से हंस पड़ा और टहनी छोड़ दी, लेकिन गिरा नहीं, बल्कि एक स्टेप नीचे आ गया। अब उसका डर थोड़ा कम हुआ। धीरे धीरे उसने नीचे उतरना शुरू किया। मम्मी नीचे खड़ी थी, गुस्से में भी आंखों में प्यार भरा था। नीचे आ जाओ बेटा, आज शरारत बहुत हो गई, लेकिन तुम सलामत हो, यही बड़ी बात है, उन्होंने कहा। जैसे ही रिंकू नीचे उतरा, थप, मम्मी ने गले से लगा लिया। फिर हल्की सी चपत भी चढ़ी। शरारती कहीं का। सारे बच्चे हंसी से फट पड़े। रिंकू खुद भी मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ गया कि कभी कभी ज्यादा होशियारी खुद पर भारी पड़ जाती है। मजाक में भी कभी ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरों को परेशानी हो। ज्यादा होशियारी दिखाने के बजाय समय पर समझदारी दिखाना जरूरी है।
मम्मी का प्यार डांट में भी छुपा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।